वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 9.4 की 9th क्लास के 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं सारे। और जिसको देखने आप डिस्क्रिप्शन में या लिंक है मेरा, उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और हम 1.1 से स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो आप सारी वीडियो देख लें और ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिनको जरूरत है। ठीक है, देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। आपको याद होगा कि पाई जो कि एक वृत्त की परिधि है, मतलब ये कह रहा है जो वृत्त है, वृत्त किसको कहते हैं? एक सर्किल को। ये कोई पाई है जो वृत्त की एक परिधि है, और उसका व्यास, व्यास कैसे होता है? जब भी कोई लाइन हमारी सेंटर से होकर जाती है, केंद्र से, वो क्या होती है? हमारी व्यास होती है। मान लीजिए उसको डी है, तो ये बता दिया इसने डी डायमीटर, और ये बता दिया ये क्या हो गया? सी से मान रखे हैं उसने। अनुपात में परिभाषित किया गया है, अर्थात पाई बराबर दे रखा है, हमें कंडीशन दे रखी है पाई बराबर सी अपॉन डी। तो इस अंत विरोधी करता हुआ प्रतीत होता है, मतलब इस तरीके से डिवाइडेड लिखा हुआ है ये कि अपरिमेय है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अपरिमेय है। लेकिन इस अंतर्विरोधी का निवारण आप किस तरीके कराइए? ये कह रहा है कि ये है तो अपरिमेय, लेकिन आप कैसे बताओगे कि ये संख्या अपरिमेय है? मतलब क्या कंडीशन दोगे इसके लिए, क्या स्टेटमेंट लिखोगे? तो देखिए हम जानते हैं, यहां लिखे चूंकि वी नो डेट, हम जानते हैं कि पाई का मान सी तथा डी पर निर्भर है। दिस मीन्स द पाई वैल्यूज डिपेंड ऑन द सी एंड डी, मतलब सी पर डिपेंड है या फिर डी पर डिपेंड है। तो हम जानते हैं, इसका मतलब ये हो गया, इसलिए सी या फिर डी, सी या डी में से कोई भी एक या फिर दोनों अपरिमेय संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि जब इनमें से कोई एक अपरिमेय होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई बराबर भी अपरिमेय होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई का मान एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है और इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे हम, जितने भी सवाल है। कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज है इसके बाद वाली आपकी। चलिए 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है संख्या रेखा पर अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। चलिए आपको इस लाइन को शो कराना है अंडर 9.3 को। तो देखिए इसके लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल पैमाना वगैरह ले लेना, उससे बता देता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले आप एक लाइन खींचना, इसको ए नाम दे देना, इसको बी नाम दे देना, और इसकी जो लंबाई है वो रखना आप 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद स्केल यहां लगाना और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना, केवल कितना? 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास यहां से लेके, इसको नाम रख देना सी, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाए 10.3 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, ये 9.3, 1 और ऐड कर दी तो कितनी हो गई? 10.3। अब ये जो हमारा पॉइंट है बी वाला, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले इसका हाफ कर लेना, यहां पर हाफ करने पर ओ पॉइंट मिल जाएगा मुझे, इसके आधे पर 10.3 का, मतलब 10.3 का जब आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10,
पॉइंट 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 5.5 पर इसका हाफ कर देना। ये 5.15 पर ये इसका हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद यहां पर प्रकार और पेंसिल लेना, यहां पर रखना प्रकार की नोक और इस पे करके इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो ये एक अर्धवृत्त की तरह बन जाएगा आपका, सेम स्फीयर जिसे बोलते हैं। अब बिंदु बी पर से एक स्केल लगाना और इस पर से एक सीधा परपेंडिकुलर खींच देना, जैसे लंब कहते हैं हम, परपेंडिकुलर। इसका नाम रख लेना आप डी, और इसको लाइन को आप चाहे तो बिल्कुल सीधा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ओ को आप डी से मिला देना। तो अब हमारे पास जो एंगल बना है वो बना है एंगल डी ओ बी, जिसमें ये आपका कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ए और डी की, इसको जब आप नाप लेना प्रकाल से, सॉरी स्केल से नाप लेना इसको, और स्केल से आप नापोगे तो आप बता देना चित्र में V और D बराबर अंडर रूट में 9.3 है सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर इसका मान होगा। 9.3 को अगर आपको वैसे सोल्व करना है तो उसका रूट निकाल लेना इस तरीके से 9.3 का, तो मतलब इसके वो आएगी ऐसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 3 पॉइंट इसमें 3 पॉइंट कुछ आएगी इसकी वैल्यू, नाप लेना स्केल से, 3 पॉइंट कुछ के आसपास आते हैं तो ये आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के कुछ पार्ट है जिनको हमें सॉल्व करना, और इस वाले क्वेश्चन में आपको फिगर जरूर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर के आपको सॉल्व नहीं होगा, केवल फिगर पर ही डिपेंड है। सॉल्व करने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है 1/√7। देखिए, जब भी मैंने आपको कल भी बताया था ये बात कि जब भी आपको रूट नीचे दिखता है तो कभी भी हम उससे नीचे नहीं छोड़ते, तो हम क्या करते हैं √7 के ऊपर मल्टीप्लाई, √7 की नीचे मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा √7/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा, केवल इतना ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 1/√7 और माइनस के √6। जब भी आपको इस फॉर्म में कंडीशन हो तो इसके अपोजिट की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, इसके अपोजिट में यहां पर माइनस होता है तो प्लस वाले की मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर प्लस होता है तो माइनस वाले की मल्टीप्लाई करो, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेम संख्या आएगी, तो यहां हो जाएगा √7 प्लस में √6, और इसकी मल्टीप्लाई करना मैंने कल ही बताया था, और कल की तरह ही करते हैं हम इसको, √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई करना √7 प्लस में √6 के साथ, तो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारा, ऊपर तो सेम वैल्यू रहेगी, तो ऊपर किसी के साथ मुझे मल्टीप्लाई ही नहीं करनी, 7 की मल्टीप्लाई दोनों में √7 की और √6 की मल्टीप्लाई दोनों में, तो 7 √7 और 7 की मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो 7 √6, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी माइनस के √7 √6, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के √6 और √6, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने को जाए √7 प्लस में √6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था √2 अगर सेम संख्या है तो आपकी डिजिट सेम आ जाती है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये एक प्लस है एक माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा √7 प्लस में √6, और 7 में से 6 गए तो कितने बचे 1, तो √7 प्लस में √6, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे हो जाएंगे आपके, तो इस तरीके से सवाल आपको पेपर में करने के लिए मिल भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1/√5 प्लस में √2, तो सेम अपोजिट की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो यहां पे मेरे पास प्लस है तो इस बार किसकी करेंगे हम माइनस की, √5 माइनस के √2 और √5 माइनस के √2 से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने पर √5 माइनस √2 और √5
प्लस में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2 के साथ। ऊपर सेम टू सेम रहेगा, माइनस के 5 माइनस के अंडर रूट 2, नीचे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 के साथ, माइनस में अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ, प्लस में अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करी तो माइनस का अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ। सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको। यहां हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 के बराबर। ये दोनों सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 5 के बराबर, ये प्लस है ये माइनस है, और ये सॉल्व करें तो माइनस 2 के बराबर। अब अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 और 5 में से 2 गए तो 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको किसी बुक में ये ऐसा ही लिखा मिल जाएगा, उससे घबराना नहीं, ये दोनों आंसर सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस के 2। तो सेम वही कंडीशन, क्या करते हैं, अपोजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 7 प्लस के 2 और अंडर रूट में 7 प्लस के 2 के बराबर। मल्टीप्लाई करी मैंने तो मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 7 प्लस के 2 और अंडर रूट में 7 माइनस के 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट 7 प्लस के 2 के साथ। सॉल्व करा, अंडर रूट 7 प्लस के 2, रूट की रूट में मल्टीप्लाई तो रूट 7 अंडर रूट 7 की इसमें मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 7 माइनस के 2 की इसमें मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 7 और 2 की मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा 4। ये प्लस ये माइनस कैंसिल होंगे, जब भी प्लस माइनस होते हैं ऑलवेज कटेंगे आपके। तो यहाँ अंडर रूट 7 प्लस के 2 और ये दोनों सॉल्व करें तो 7 माइनस के 4 बराबर में अंडर रूट 7 प्लस के 2 और 7 माइनस के 4, सॉरी यहाँ हो जाएंगे 3, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस में, सॉरी अंडर रूट 7 प्लस में 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। 1.5 स्टार्ट करेंगे कल हम, और बच्चों को ज्यादा शेयर करें जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू।